निर्णय आपका है। राधे राधे। संसार में ऐसा कोई पर्वत नहीं जो इतना ऊंचा हो कि मनुष्य उसके शिखर तक पहुंच न पाए, उसे लांघ न सके। इस संसार में ऐसा कोई सागर नहीं जो इतना गहरा हो कि मनुष्य उसके तले को छूकर पुनः लौट कर आ न सके। एक छोटी सी बूंद पर्वत के शिखर पर पिघल कर बहने लगती है और देखते ही देखते वो महानदी गंगा में परिवर्तित हो जाती है। कारण क्या है? कारण है प्रयास, प्रारब्ध नहीं। ये प्रयास ही निश्चित करते हैं आपका प्रारब्ध क्या होगा। ये सारा खेल प्रयास और प्रारब्ध का ही है। आपके जैसे प्रयास होंगे वैसा प्रारब्ध आपका होगा। और यदि आपके ये प्रयास ऊंचे हो तो प्रारब्ध को तो आपके समक्ष झुकना ही है। क्यों? तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अब जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, क्या केवल प्रशंसा के लिए करते हैं? यदि ऐसा है तो इस विचार को यहीं त्याग दीजिए, क्योंकि ये प्रकृति ये हमें कुछ और सिखाती है। इस पुष्प को देख लीजिए, ये सुगंध जो पुष्प देता है, ये जैसे मेरे मन को उल्लासित कर देती है, जैसे मेरे मन में ऊर्जा से भर देती है ये सुगंध। किंतु विशेष बात तो यह है कि पुष्प को यह कार्य करने के लिए किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। यही है प्रकृति की सीख। जो सच्चा होता है, जो सत्कर्मी होता है, उसे प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी सुगंध होते हैं। देखिए, इत्र जो है वो नकली फूलों पर लगाया जाता है, सच्चे फूलों को इसकी आवश्यकता ही नहीं। इसी प्रकार आप भी कर्म करते जाइए एक शुभ भाव के साथ। इस मन को सदैव सदैव शांत रखिए, साफ रखिए। यदि ऐसा करोगे तो आपके कर्म इस प्रकार सुगंधित होंगे कि आपके जीवन में केवल और केवल आनंद ही होगा। तो इसी आनंद के साथ कहिए राधे राधे। इस सूखे पत्ते को आप देख रहे हैं, ये कभी एक डाली पर हुआ करता था, हरा भरा, तने को पोषण देता था। किंतु जैसे ही ये सूख गया, जैसे इसने पोषण देना बंद कर दिया, इसे गिरा दिया गया। अब आप कहेंगे यही तो सच है, यही तो संसार का कड़वा सच है। ये संसार तभी तक आपको अपने साथ रखता है जब तक आप स्वयं को उपयोगी बनाए रखते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये झूठ है, ये अवश्य कहूंगा कि ये संपूर्ण सत्य नहीं है। संपूर्ण सत्य ये है, यदि आप चाहें तो सदा सदा के लिए संसार को पोषण दे सकते हैं।